श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज दंडवत ऐसे पड़े हैं, आँखों से प्रेम के आंसू छलक पड़े। उनको एक ग्लानि हो गई, हे प्रभु मैं क्षुद्र बानर, मैं भूलूं तो भूलूं, आप मुझे कैसे भूल गए, मुझसे परिचय कैसे पूछ लिया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तुरंत दोनों बाह से श्री हनुमान जी महाराज को चरणों से उठा करके हृदय से लगाते हैं और तब श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, हनुमान बोलो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके विनय के रूप में कहते हैं, प्रभु आप चलें उस पर्वत पर, ऋष्यमुख नाम के उस पर्वत पर श्री सुग्रीव जी महाराज रहते हैं, आप उनसे मित्रता करके और फिर उसके अनुसार हम लोग सभी मिल करके श्री माता जी का पता भी लगाएंगे और उनका भी कल्याण करें। भगवान राम ने जब सुना कि हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि आप चलें और मित्रता करके उनका कल्याण करें, तो हनुमान जी महाराज के इस वचन को सुनकर भगवान राम मुस्कुराए। विनोद में उन्होंने पूछा, हनुमान क्या अब ईश्वर नीचे से ऊपर की ओर जा कर के और जीवात्मा को दर्शन देगा, जीवात्मा से मिलेगा? हनुमान जी महाराज बड़े सावधान हैं। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु नहीं नहीं, यह तो श्रेष्ठ नहीं होगा, किंतु यह भी श्रेष्ठ नहीं होगा, यह भी मर्यादित नहीं होगा कि जीव आत्मा ऊपर से नीचे की ओर आवे। और कब, ध्यान रखने का विषय ही है। ऋष्यमुख पर्वत को सत्संग का प्रतीक माना गया है और बाली को कर्म का प्रतीक माना गया है। तो आप देखेंगे कि जब भी व्यक्ति, आप वैसे भी देख लें अपने जीवन में, आप जब तक सत्संग में रहते हैं तब तक सारी चिंताओं से मुक्त रहते हैं, कर्म आपका पीछा छोड़े रखता है। सत्संग से जैसे ही बाहर निकलेंगे वैसे ही आपके कर्म आपके शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति दुनिया में कहीं भी सुग्रीव की तरह किसी भी लोक में चला जाए, किसी भी स्थान पर चला जाए, मंदिर में चला जाए, देव स्थान पर चला जाए, किसी के घर चला जाए, किसी शहर में चला जाए, जंगल में चला जाए, खेतों में चला जाए, जहाँ चाहे धरती पर चला जाए, किंतु कर्म उसके पीछा नहीं छोड़ते। हाँ, यदि वो सत्संग में बैठ जाए फिर कर्म पीछा छोड़ देते हैं। तो मानो हनुमान जी महाराज का संकेत हो कि प्रभु, और सत्संग हमें क्या करता है, सत्संग ऊर्ध्व गति प्रदान करता है, ऊपर की ओर व्यक्ति को अपने वर्तमान चरित्र से, अपने वर्तमान कर्तव्य से ऊपर उठाता है सत्संग। हनुमान जी महाराज का इशारा ऐसी ओर है कि प्रभु क्या सत्संग में बैठा व्यक्ति नीचे आवे? शास्त्र की मर्यादा तो ये भी नहीं है। भगवान श्री राम भी मुस्कुराए और समझ गए कि हनुमान जी महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तब उन्होंने प्रश्न किया कि फिर मैं ऊपर कैसे जाऊं? मुझे तो अगर उससे मिलना है सुग्रीव से तो पास में तो जाना होगा। और तब श्री हनुमान जी महाराज उसका उपाय बताते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप दोनों लोग मेरी पीठ पर बैठ जाएं। और प्रसंग आप जानते ही हैं, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हाँ, भगवान राम मुस्कुराए, बोले पीठ पर बैठा रहे हो भाई, फिर क्या करोगे? बोले फिर मैं ऊपर चलूँगा आकाश मार्ग से। जैसे शास्त्र की मर्यादा है, न तो जीव आत्मा सत्संग से नीचे जाता है और न ही नीचे से ऊपर ईश्वर आता है। शास्त्र मर्यादा अनुसार ईश्वर ऊपर से आएगा और जीवात्मा सत्संग में ही रह जाएगा और वहीं पर जीवात्मा के ऊपर प्रभु की कृपा हो जाएगी, ईश्वर की कृपा हो जाएगी। इससे एक संकेत और मिलता है कि हे प्रभु, यदि, और भगवान राम मुस्कुराए और चढ़ लिए, दोनों लोग पीठ पे बैठा लिए हनुमान जी महाराज। और तब हनुमान जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं और मानो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भी यही संदेश देना चाहते हैं, हे जीवात्मा, यदि सत्संग में रहोगे तो अगर तुम ना भी जा सको ईश्वर के पास, श्री हनुमान जी महाराज जैसा कोई सद्गुरु आएगा और ईश्वर को ही लेकर तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगा और तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाएगी। बस सत्संग में बने रहो।